आज का मेरा टॉपिक है भारत में प्रमुख मिट्टियाँ। क्लास 10 में भारत के मानचित्र पर पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, इन मिट्टियों को मानचित्र पर दर्शाने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 5 नंबर के प्रश्न होते हैं जो ये हमारे ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, और हमारे 5 नंबर के प्रश्न मैप पर ही इनको भी दर्शाने के लिए 5 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हमारे हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कहाँ पर स्थगित किया था, या फिर नमक कानून कहाँ पर तोड़ा था, या फिर कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर हमारा हिस्ट्री से मैप में पूछा जाता है और 5 नंबर हमारा ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो टोटल हमारा जो मैप का कार्य होता है वो यूपी बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम लेकर आए हैं वो हमारा क्या है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो क्या क्या हमें दर्शाना है? तो सामान्यतः ये हमारी मिट्टियां हैं। जैसे पहली जो प्रकार की मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी है। ये हमारी 1 नंबर की पूछी जाती है, 1/2 1/2। 1/2 का मतलब ये हो गया, अगर आप मैप पर आप प्रदर्शित नहीं करते हो इसको, तो आपने सिर्फ उत्तर दे दिया कि पर्वतीय मिट्टी इन इन क्षेत्रों में पाई जाती है, या इन एरिया में पाई जाती है, या किसी स्टेट में पाई जाती है, और आपने मैप पर उसको प्रदर्शित नहीं किया, तो आपको आधा नंबर दिया जाएगा, यानी 1/2। और यदि आपने मैप पर भी आपने प्रदर्शित कर दिया तो आपका पूरा 1 नंबर हो जाता है। तो देखिए हम कैसे इनको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इसमें पर्वतीय मिट्टी दिया गया। तो पर्वतीय मिट्टी के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं तो हम देखते हैं। तो जो पर्वतीय मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, ये हमारा जहाँ से हमारा हिमालय वगैरह, ये हमारे पर्वत वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो उसमें आपको पेपर में दिया होगा कि जो हमारी पर्वतीय मिट्टी है, ठीक, उसको हम किस चिन्ह से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आपको जिस चिन्ह से भी प्रदर्शित किया जाए तो वो आपको प्रश्न में दिया होगा। तो हम यहाँ पर्वतीय मिट्टी को क्या नाम बोलते हैं, इस टाइप से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। ये हमारा चिन्ह है पर्वतीय मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी, ठीक। तो पर्वतीय मिट्टी हमारा ये लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा यहाँ तक रहता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। ये वाला हमारा सारा क्षेत्र पर्वतीय मिट्टी का है। ये वाला हमारा ठीक, इसको हम पूरा कर दे रहे हैं, बस हाँ समझ लीजिए, ठीक। ये वाला हमारा पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। और कुछ भाग ये हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ से ये गया, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ यहाँ भूटान दिया गया, ये वाला हमारा भूटान है, ठीक। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला, यहाँ पर भी कुछ हमारी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, और कुछ इस वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, ठीक। ये वाला क्षेत्र में यहाँ भी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। आपको स्टेट याद रखने होंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, कुछ हमारा दिल्ली का एरिया है, पंजाब का भी है, और हमारा हरियाणा का भी है ये एरिया। इधर तो ये हमारा क्या नाम बोलते हैं, ये वाला जो हमारा एरिया है वो राजस्थान और ये गुजरात हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमको मिट्टी दिखती नहीं है पर्वतीय, तो इसलिए इसको अगर एग्जाम में पूछा जाए कोई एक क्षेत्र लिखिए, तो आपको नाम सहित लिखना है कि ये हमने कौन से राज्य में ये मिट्टी दिखाई है। अगर आपको याद है कि हमें मालूम है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र, और हमारा पंजाब, हरियाणा, और कुछ हमारा दिल्ली का भी हिस्सा पर्वतीय मिट्टी दिखाई देती है, कुछ दिल्ली के क्षेत्र में भी। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे आपने दिखाया तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे आपको एक ही क्षेत्र को दर्शाना है तो आप लिख दो यहाँ पर दिल्ली है ये हमारा, ठीक, हमने दिल्ली में दिखाया यहाँ पर। या फिर मान लो हमने जम्मू एंड कश्मीर दिखाया, लद्दाख दिखाया, जो भी आप स्टेट दिखा उसको आपको लिखना पड़ेगा। एक आप कोई एक क्षेत्र को अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमारा है, और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको मैप में लिखने के बाद भी आपको प्रश्न जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, तो प्रश्न में अगर आपको दिया है कि प्रश्न नंबर, ये हमारा जैसे पहले का हमने पहला किया है, तो आपको यहाँ पर भी लिख देना चाहिएगा कि हम फर्स्ट हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है। फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि हमने पहला प्रश्न पर्वतीय मिट्टी को दर्शाया यहाँ पर, और उत्तर उसमें लिखना है आपको उत्तर पुस्तिका में, ठीक। हमने लिख दिया जैसे हमने पंजाब में दिखाया है, ठीक। और इसके बाद क्या दिखाया हमने, पर्वतीय मिट्टी,
तो उसको हम लिख देंगे। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, हमको जलोढ़ मिट्टी दिखानी है, किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी है उसको प्रदर्शित करना है। तो हम जलोढ़ मिट्टी के लिए हम थोड़ा चिन्ह को बदल दे रहे हैं, सॉरी क्या नाम बोलते हैं, हम थोड़ा कलर बदल दे रहे हैं। इसके लिए हम थोड़ा रेड कलर को प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो हम अब देखते हैं कि हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो जलोढ़ जो मिट्टी है वो ज़्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए हम अपना चिन्ह ले रहे हैं। तो हमने जो छोटे छोटे बिंदु का प्रयोग करके जलोढ़ मिट्टी का सिंबल लिया है, ये वाला हमारा सिंबल है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये आपको पेपर में जो मैप मिलेगा उसमें आपको यहाँ पर चिन्ह दर्शाने के लिए इस तरीके से कोष्टक बने हुए दिखाई देंगे। जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उतने कोष्टक होंगे। ठीक है, तो हम इन छोटे छोटे बिंदुओं से जलोढ़ मिट्टी को प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दो या यूपी लिख दो शॉर्ट में, और उसके बाद हम छोटे छोटे बिंदुओं से दर्शा दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। और भी कई क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें राजस्थान के थोड़ा एरिया में, इधर वाले एरिया में, ये बीच वाला जो एरिया है राजस्थान का, यहाँ पर भी थोड़ा क्या नाम बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। ठीक, और गुजरात में भी जो हमारा तटीय क्षेत्र है गुजरात का, ये वाला इतना, ये राजस्थान का हो गया, ये हमारा राजस्थान है, इसको लिख दे रहे हैं राजस्थान। और इधर वाला जो हमारा गुजरात का तटीय क्षेत्र है ये वाला, ठीक, ये गुजरात है ना हमारा, तो गुजरात वाले में यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ये हमारा गुजरात है, गुजरात। ठीक, और ये वाला एरिया है हमारा क्या है, जलोढ़ मिट्टी का है। ये यहाँ तक थोड़ा फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुछ हमारे हिस्सों में, जैसे जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हमें जलोढ़ मिट्टी का देखने को मिलती है। और उसके बाद जो हमारा बांग्लादेश है, कुछ हमारे बांग्लादेश में भी थोड़ी मिट्टी की अधिकता दिखाई देती है। ये हमारी जलोढ़ मिट्टी होगी। अब हम प्रश्न यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे हमने ये उत्तर प्रदेश दिखाया तो इसका उत्तर लिख देते हैं। सेकंड का उत्तर है जलोढ़ मिट्टी, और हमने कहाँ पर दिखाई, उत्तर प्रदेश। जहाँ पर भी आप प्रदर्शित करेंगे वो आपको राज्य को मेंशन करना पड़ेगा उसमें, उत्तर पुस्तिका में। अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उस क्षेत्र को हमें मैप के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो लाल मिट्टी के लिए हम क्या, पहले सिंबल कोई ले लेते हैं। लाल मिट्टी के लिए हम सिंबल ये वाला ले रहे हैं थोड़ा, ये। ठीक, इस तरीके से हम खड़ी लाइनों को लाल मिट्टी से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको एग्जाम में जो भी चिन्ह है वो आपको पेपर में दिया जाएगा। तो लाल मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो हमारा कौन कौन सा है, तो इधर वाला जितना भी एरिया होता है ये वाला, ये हमारे राज्य है ना, कौन कौन से हैं, जैसे उड़ीसा हो गया और हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब हमारे क्या नाम बोलते हैं, लाल मिट्टी से पूरे हमारे लाल मिट्टी के एरिया में आते हैं। तो इनको हम भर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश का भी थोड़ा लाल मिट्टी का एरिया है यहाँ पर, ये आधा मध्य प्रदेश, ये हमारा यहाँ तक चला गया है पूरा। जितना पीला वाला ये हमारा क्षेत्र है वो लाल मिट्टी का ये क्षेत्र है, तो लिख दे रहे हैं लाल मिट्टी। ठीक, अब हम काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया है लैटेराइट मिट्टी। तो हमारा थर्ड क्या था, लाल मिट्टी हो गया। ठीक, ये हमने दर्शाया मध्य प्रदेश में। अब हम लैटेराइट मिट्टी को देखते हैं। तो लैटेराइट जो मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो हम सबसे पहले लैटेराइट मिट्टी को किस चिन्ह से प्रदर्शित करा वो हम लिख ले रहे हैं। तो लैटेराइट मिट्टी को जैसे मैंने क्या नाम बोलते हैं, ये हमने थोड़ा तिरछी लाइनों को इटैलिक में लिखा है। ठीक, तो ये हमारी लैटेराइट मिट्टी हो गई। इसका भी हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमें पता लगे। इसका कलर हम ब्लैक ले ले रहे हैं, लैटेराइट मिट्टी के लिए ब्लैक कलर ले रहे हैं। तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हम क्षेत्रों में देखते हैं लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जो लैटेराइट मिट्टी है वो हमारी जितने भी हमारे इधर पूर्वी में जो हमारी सीमा पर, जैसे ये वाले
स्टेट हैं यहाँ पर, ये झारखंड हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और इधर पश्चिमी घाट पर जितनी भी मिट्टी है वो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये पश्चिमी घाट, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं या पश्चिमी तट भी बोल सकते हैं। ये वाला एरिया है पूरा हमारा लैटेराइट से ही पाया जाता है। इसको हम लिख देते हैं लैटेराइट, ठीक। उसके बाद हमारा नंबर 5 आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी या फिर हम उसको रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो देख लेते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी वाला जो एरिया है वो पहले हम सबसे पहले काली मिट्टी को, इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका चिन्ह जो है वो हम 1 मिनट इसको इरेज कर दे रहे हैं। काली मिट्टी का जो एरिया है वो लेटी हुई लाइनें हम ले रहे हैं, ठीक। तो काली मिट्टी का कुछ हमारा भाग ये महाराष्ट्र है, ये वाला, ये महाराष्ट्र में पूरा ये काली मिट्टी का दिया जाता है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर ले रहे हैं। ये पूरा हमारा ये वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र का, ये पूरा हमारा क्या है? काली मिट्टी का, या इसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक। और आपको यहाँ पर प्रश्न में भी लिख देना है, जो भी आप लिख रहे हो, जिस स्टेट में लिख रहे हैं पेपर में, आप कोई भी एक आपसे स्टेट पूछा जाएगा, वो आप कहीं भी आपको पता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या बचा है? मरुस्थलीय मिट्टी बचा है, ये हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी जैसे कुछ हमारी यहाँ पर भी पाई जाती है, हालांकि यहाँ पर देखना चाहो तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी थोड़ा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये हमारा क्या नाम बोलते हैं, पश्चिम बंगाल का थोड़ा हिस्सा है, इतना ये, ठीक। तो यहाँ पर भी पाई जाती है, और हमारी कुछ यहाँ पर भी पाई जाती है इन क्षेत्रों में। यहाँ पर भी हमारी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कुछ हमारे गुजरात के इस तट पर पाई जाती है यहाँ पर, ये हमारी मरुस्थलीय मिट्टी है। तो आपको गुजरात में मरुस्थल होता है, आपको याद रखना है, तो आप वहीं पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थलीय मिट्टी के क्षेत्र को, किसी एक क्षेत्र को, तो आप मरुस्थल में लिख सकते हैं, ये गुजरात में दिखा सकते हैं, पश्चिमी में, पश्चिम घाट में जो गुजरात है, और हम क्या नाम बोलते हैं यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। और कुछ एरिया हमारा यहाँ पर है जो तमिलनाडु और तेलंगाना के बीचों बीच में, ठीक है। तो बस मिट्टी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।